को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास तौर पे आज का एक जो सुंदर समय आज का शेयरिंग के लिए मुझे खास तौर पे दिया गया है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मंच पे जिसके द्वारा मैं सुन रहा हूँ, जो हमारे एक टीचर के रूप में है, खास तौर पे उनके सामने जो वचनों को हम सीख रहे हैं अपनी तरफ से, जो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा या परमेश्वर के बुद्धि ज्ञान के द्वारा जो गाइडेंस मिला है, उन वचनों को आपके मध्य में शेयर करने के लिए मौका मिला। इसके लिए एक बार फिर से मैं पास्टर जी को धन्यवाद देता हूँ, उनकी फैमिली को, जो इन वचनों को हम तक पहुंचा रहे हैं और खास तौर पे हमें इनमें बहुत से बातों में प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री का हो, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बातें हो। तो पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका सहयोग हमारे इस सेवकाई में बहुत ही अत्यंत बड़ा है। तो मैं कल्पना से भी वो बढ़कर है हमारे लिए। तो खास तौर पे स्पेशली इस बात के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें गाइड कर रहे हैं और अच्छे से उन बातों को हम सीख रहे हैं जिनमें हमको आगे बढ़ना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपके मध्य में कुछ वचनों को आपके मध्य में शेयर करना चाहेंगे, जो पिछले दिनों में हम जिन वचनों को हम सीख रहे हैं। पास्टर ने बोला कि आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी वचनों को आप शेयर कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमें जिन वचनों को हम सीख रहे हैं, मुझे लगा कि उन्हीं को थोड़ा सा और उन वचनों को आपके मध्य में रखा जाए कि एक दूसरे के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है हम सुन रहे हैं, आप भी सुनने वाले हैं, हम भी सुनने वाले हैं। तो हमारा थिंकिंग इन वचनों के प्रति क्या है। और हम पिछले दिनों में देने के विषय में सीख रहे हैं। देने के विषय में कई चीजों के बारे में हमने सीखा। सबसे पहला सवाल जो हमारे और आपके दिमाग में आता है वो है कि देना क्या है, व्हाट इज गिविंग। प्रश्न है, देना क्या है। देते तो सब लोग हैं, बहुत से चीजों को दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को दे रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं, लेकिन उस देने के द्वारा हम और आप क्या समझ रहे हैं। बाइबल के अनुसार हम लोग परमेश्वर के वचनों को देख रहे हैं। तो बाहरूनी तौर पे ज्यादा बातों को न देखते हुए हम वचन की तरफ ही ज्यादा अपना फोकस करेंगे। तो वचन के अनुसार यदि आपको देना है या कुछ चीजें आप दान के रूप में, भेंट के रूप में दे रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं या किस प्रकार हम उसे दे सकते हैं। मेरा पहला सवाल था कि व्हाट इज गिविंग, देना क्या है। सो देना मतलब वो कोई भी चीज हो सकता है। कोई भी चीजों का मतलब देने के विषय में वो आपकी वस्तु हो सकती है, आपके पैसे हो सकते हैं, आपका फसल हो सकता है, आपका कपड़े हो सकते हैं, आप जो चीजों को इस्तेमाल अपने जीवन में कर रहे हो उसको दे सकते हो। टाइम, समय देना, आप देख सकते हो, ये भी देना होता है। लेकिन जब हम दे रहे हैं तो उसे किस प्रकार से हम दे रहे हैं, किस प्रकार हम उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सिंपल भाषा में देना क्या है, उसके बारे में मैंने थोड़ी बातों को लिखा है या मैंने उसको विचार किया है। देना एक स्वेच्छा पूर्वक यानी स्वयं इच्छा से और किसी प्रतिफल की आशा न रखते हुए जो आप प्रस्तुत करते हो या जो कुछ आप देते हो उसको कहते हैं देना। पहला, देना क्या है, स्व इच्छा से, और उसके बदले आप कुछ आशा नहीं रखते हो।
हमारे जहन में देने के विषय में जब हम देखते हैं, हमने कई बार मीटिंग में भी सुना है इन बातों को, कि व्यक्ति कुछ भी ऑफरिंग दे रहा है, दशमांश दे रहा है, वचन भी कहता है, परख कर देखो, यहोवा कितना भला है। यहोवा कितना भला है, उसे परख कर देखो। हम दे रहे हैं यानी परख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बदले में, या वो जो चीजें हम दे रहे हैं, क्या हमको दे रहा है कि नहीं, उसको हम जांच रहे हैं। ये है हमारी देने के विषय में बात, कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं। लेकिन अगर हम असली बात को देखें तो देना इस बात को दर्शाता है, स्व इच्छा, यानी आपके हृदय में जो हो रहा है उसको आप दो। आपके सामने जो है उसको आप दो, स्वयं इच्छा। ना उसके विषय में, स्व इच्छा एक और भी बातों को दर्शाता है कि उसके बारे में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। हमने कई बार सुना है, पास्टर के द्वारा ही मुझे उन्होंने खास पर्सनली बात को बताया है कि जब हम देते हैं तो उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान देंगे तो हम उसको दे नहीं पाएंगे। यानी हम उसको क्या बोलते हैं, अपने से दूसरे तक पहुंचा नहीं पाएंगे चीजों को। सो देना स्व इच्छा के अनुसार। दूसरी चीज है, यदि आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है तो भी आप उसको दे रहे हैं, ताकि उसके द्वारा हम उसमें बने रहते हैं। एक शब्द आता है देने को, हिब्रू लैंग्वेज में कहते हैं। उसको मैंने देखा था कि हिब्रू में देने के विषय में क्या कहा जाता है, तो उसका जो अर्थ था, हमने सुना भी था पास्टर के द्वारा, और मैं अगर राइट हूं तो उसको बोलते हैं ले हिट बेरर, जिसका मतलब है सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब है उसको सौंप देना। यानी एक उदाहरण के तौर पे किसी को अपने आप को दे देना, सौंपना। दूसरे को, एक दूसरे शब्दों में कहें, दूसरा शब्द आएगा उसका हिंदी, अर्पित करना। तो सरेंडर यानी दान, एक, या देना वो वस्तु है, यानी हम सरेंडर कर रहे हैं किसी को, और उस समर्पित करने के द्वारा, सॉरी, उस समर्पण करने के द्वारा हम देखते हैं अपने आप को कि हम उन चीजों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। सो हमने देखा, देना स्वेच्छा और बिना प्रतिफल की आशा किए बिना उसको देना है। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, एक शब्द आता है जिसका अर्थ होता है, इनिशिएटिव बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलेंगे पहल करना। पहल क्या है? देने में सबसे पहली चीजें जो हमारे हृदय में आनी चाहिए वो पहल है। पहल का मतलब, एक उदाहरण के रूप में, कि एक व्यक्ति कोई काम जो कर रहा है उसको बिना सोचे समझे या अपने निस्वार्थ के लिए, उसमें उसका कोई फायदा ना हो, उसमें उसकी कोई लाभ ना हो, उसको कर रहा है, उसको बोलते हैं पहल। और एज ए टीचर, मैं एक सेवक के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ, बच्चों को क्लासेस देता हूँ। खासतौर पे मेरा इनकम सोर्स वही है, एक पैसा आने का जड़ जो है मेरे मेरे जीवन में, मेरा शिक्षा, यानी बच्चों को क्लास के द्वारा हम पैसे को अपने जीवन में लेकर आते हैं। और एक दिन मैं पढ़ा रहा था इन विषय में, इनिशिएटिव यानी पहल करना होता क्या। वहां पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल
उस किताब में लिखा हुआ था, जो उसको जब मैंने उस बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उससे मुझे तुरंत बाइबल की इन बातों से रिलेटेड जुड़ता हुआ बात समझ में आया कि हमारे जीवन में जब हम कुछ चीजों को दे रहे हैं परमेश्वर को, वो कैसे हम कर सकते हैं पहल के रूप में। सो एग्जाम्पल का थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहेंगे। एक राजा था, जो एक कंट्री का राजा था, और वहां के लोग बहुत ही बेकार आदमी थे। लोग केवल उस राजा के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, निर्भर करते थे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में किया जाएगा, वो केवल राजा ही करेगा, हमारा कोई दायित्व तो नहीं होता करने के लिए। और हम उसको देखते हैं, राजा ने एक पहल करने के लिए एक शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख दिया रोड के बीच में, ताकि कोई व्यक्ति अगर उधर से गुजरता है, तो मैं देखता हूं कि कौन इस पत्थर को हटा देता है या कौन वो जिम्मेदारी को अपने जीवन में लेता है। वहां से कई लोग गुजरे, व्यापारी गुजरा, और वो राजा को दोष दिया कि राजा बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, इस काम को देख नहीं सकता, हमको आने जाने में कितनी तकलीफें हो रही हैं। पुलिस वाला गया और पुलिस वाला चोट भी खा गया, लेकिन उसने उसको हटाया नहीं। लेकिन एक किसान वहां से गुजर रहा था, उसने पैदल ही जा रहा था जबकि और उसने वो पत्थर को देखा। उसने अपने जीवन में सोचा कि उसको हटा दिया जाए, नहीं तो किसी को चोट लग सकती है। और पीछे कई लोगों को चोट भी लगा था, लेकिन लोग राजा के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और उस किसान ने उसको बहुत ही मुश्किल से उसको हटा के किनारे किया। जब उसने किनारे हटाया, तो उसमें बहुत से सोने थे। सोने का मतलब रिवार्ड। पहल के द्वारा उसने क्या पाया? इनाम पाया। सो जब बहुत से लोग गुजरे, लेकिन उस इनाम के हकदार नहीं है। आज हम और आप में भी वही बातें आ रही हैं। हम भी वचनों को तो बहुत से सुन रहे हैं कि हमें देना है, या और भी वचनों को हमें अपने जीवन में लेना है। लेकिन पहल कब हम कर रहे हैं? पहल की शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? और बाद में उसको जब वो सोना मिला, तो उसमें एक चिट्ठी भी मिली। आज आपके इस पहल के द्वारा आपको इनाम दिया जा रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है इस पहल के द्वारा आपको इनाम भी ना मिले, प्रतिफल भी ना मिले, लेकिन आपको उसको करने के द्वारा एक खुशी मिलेगा, हैप्पीनेस। फिर हम वचन को उससे मिलाकर क्या देखते हैं? हमारे जीवन में यदि हम स्व इच्छा के अनुसार जो भी दान या परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण कर रहे हैं, अपने आप को समर्पण करके, वचन तो कह रहा परख कर देखो यहोवा कितना भला है, यानी उसमें आप अपना फायदे को देख रहे हो, रिवार्ड को देख रहे हो, प्रतिफल को देख रहे हो सके कभी आपको प्रतिफल ना मिले, लेकिन इन कार्यों को करने के द्वारा जो वचन कहता है, आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, खुशी रहेगा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे और आज की कलीसियाओं के लिए। सो हमें पहल की शुरुआत कैसे करना है, यानी इन वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करके उसको करना। इसको कहते हैं बिना स्वार्थ के कार्यों को करना। आप ना देखें कि आपको परमेश्वर उसके बदले दे रहा है। मुझे यहाँ तक लगता है कि यह परमेश्वर कभी भी आपको बिना दिए रह नहीं सकता। आपको उसके बदले जरूर वो देगा, लेकिन हमारी इच्छा किस में होनी चाहिए? हमारा हृदय किस में होना चाहिए? कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं इन कार्यों को परमेश्वर को सौंप देता हूँ। ले हिट वेर
यानी अपने आप को मैं समर्पण कर देता हूँ, मैं परमेश्वर को उसको दे देता हूँ। इसके द्वारा आप अपने जीवन में उन पहल को अपना सकते हैं। और दान देने के विषय में मैंने कुछ बातों को देखा है। देने का तो कई प्रकार के होते हैं, देना कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही पॉइंट्स नोट किया जो मुझे लगा काफी वो आपके लिए मुख्य बातें हैं। तो देना देने के विषय में मैंने 4 प्रकार लिखा है। एक पहला लिखा है जो है वो है टाइप, यानी दशमांश, जिसको हमने पिछले कई महीनों से, अभी तो हमको लगता है यहाँ हमारे पूरा दिमाग में टाइप ही होगा, इतना वचनों को हमने सुना होगा पास्टर जी के द्वारा। और वो टाइप इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन के द्वारा सुना होगा कि उसको अब क्या करें, उसको दिए बिना हम रह भी नहीं पाएंगे, ऐसा वो वचन हृदय में बैठ चुका है। पहली चीजें देने के विषय में जो है वो है दशमांश, यानी 10वां हिस्सा। टाइप क्या दिखाता है? टाइप ये दिखाता है आपकी ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को। परमेश्वर ने आपको दिया है, अभी आज्ञाकारी पुत्र के समान आप उसको दे रहे हैं। हालेलुया। यानी यदि, अब सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि यदि आप दशमांश नहीं दे रहे हो, यानी आप ओबीडियंस नहीं हो, डिसओबीडियंस वाला काम कर रहे हो, अनाज्ञाकारिता वाली काम कर रहे हो। यानी टाइप देना एक आज्ञाकारी के पुत्र के समान है, जो उन बातों को अपने जीवन में एक आज्ञा के रूप में लिया और उसको कर रहा है। हमने देखा टाइप के द्वारा बहुत से बेनिफिट है। टाइप के द्वारा हम वचनों में ज्यादा पढ़ने पे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने उन वचनों को देखा भी है, और हम एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा समय ना होने के कारण आपको वचन नहीं पढ़ाना चाहेंगे। लेकिन वचन, आप उन वचनों को देखा होगा कि जब उन आज्ञाओं को माना गया है, तब उसके द्वारा क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है। पहला नंबर अब्राहम का आता है, जिन्होंने दशमांश टाइप का शुरुआत किया देने के विषय में। उन्होंने मलकीसेदेक को वो टाइप दिया, और जब उन्होंने वो 10वां हिस्सा मलकीसेदेक राजा को दिया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। यानी जब हमने आज्ञाकारी को या आज्ञाकारिता को अपने जीवन में स्वीकारा, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। यानी आप परमेश्वर के द्वारा एक प्रकाशन को देख के पाते हैं, अपने जीवन में एक प्रकाशित जीवन का एक मार्ग पाते हैं। किसके द्वारा? ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या है? दशमांश, यानी 10वां हिस्सा देने के द्वारा हमने आज्ञाकारिता को दिखाया, और वो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या लेके आया? परमेश्वर का प्रकाशन। फायदा क्या हुआ? यानी परमेश्वर आगे आपको कौन सा मार्गों में इस्तेमाल करना चाहता है, किन चीजों में आपकी अगुवाई करना चाहता, वो प्रकाशन आपने पाया। बेनिफिट क्या है? देखो यहाँ पे आप धन संपत्ति नहीं पाए, यहाँ पे आपने सोना चांदी उसने दिया था वो नहीं आप पाए, बल्कि क्या पाए? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन का मतलब क्या है? आपके जीवन का गाइडेंस, आपके जीवन का जो निर्वाह करने का तरीका है, या आपके जीवन बिताने का जो कार्यशैली है, दिनचर्या है, वो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश किया। सो टाइप देना, दशमांश देना,
एक ओबीडियंस को दर्शाता है और ओबीडियंस के द्वारा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन का प्रकाशन परमेश्वर के द्वारा मिलता है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए पैसा बहुमूल्य है या परमेश्वर के द्वारा रोजाना गाइडेंस। बुद्धि भी दे रहा है परमेश्वर, मार्ग भी दिखा रहा है किन में चलना है, और परमेश्वर आपको अलग अलग चीजों में टेक्निक भी तकनीक भी दे रहा है उसको इस्तेमाल करने के लिए। सो आज्ञाकारिता के द्वारा आपने कितना चीजों का फायदा देखा। असली प्रतिफल ये आपके जीवन में है कि वो पैसे के रूप में तो आपके जीवन में प्रतिफल नहीं आया, सोने चांदी के रूप में आपके जीवन में प्रतिफल नहीं आया, बल्कि परमेश्वर ने आपके जीवन में उस प्रकाशन को भेजा, लाइक अब्राहम के समान उसने दिया। परमेश्वर ने उसको नया तौर तरीका दिया, दिनचर्या, दिन प्रतिदिन जीने का एक और मार्ग दिखाया। आज हमारे जीवन में यही है। आज्ञाकारिता ना होने के कारण हमको समझ में नहीं आता हम कल क्या करेंगे। एक व्यापारी अपने जीवन में बातों को सोच सकता है, खास तौर पे व्यापार करने वाला मनुष्य कल का उसको पता नहीं है कैसे हमारा व्यापार डेवलप करेगा। लेकिन जब आप आज्ञाकारिता के अनुसार परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको नया नया चीजों को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। सो परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा और वो परमेश्वर का वचन क्या था, उसके जीवन में प्रकाशन। आज भी हम टाइप के द्वारा क्या देख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाशन को दे रहा है। आपके जीवन में मैंने बोला कि वो हो सके बेनिफिट ना हो, चाहे वो सोना चांदी पैसे इसका बेनिफिट ना हो, लेकिन आपका आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर दिनचर्या में आपके डेली लाइफ में वो आगे बढ़ा रहे हैं। पहला चीजें देखा हमने टाइप। दूसरी चीजें हैं फर्स्ट फ्रूट, जो हमने देखा था दान के विषय में, उसके विषय में भी हमने पिछले दिनों में सीखा। वो चीजें हैं पहला फल। पहला फल का मतलब क्या होता है, हमने टाइप का मतलब देखा कि वो हमें आज्ञाकारिता के लिए मोटिवेट करता है कि हम आज्ञाकारी बने देने के द्वारा। दूसरी चीज है फर्स्ट फ्रूट यानी प्रथम फल उदारता को दिखाता है, जेनरोसिटी। परमेश्वर हमें उदारता पूर्वक देने के लिए सिखाता है कि हम किस प्रकार फर्स्ट फ्रूट को यानी पहले फल को हम देकर अपने जीवन में परमेश्वर को उदारता पूर्वक चढ़ा रहे हैं। बहुत से चीजों में हम देख रहे हैं, देखते भी हैं कि सब दे रहा है लेकिन उदारता उसमें नहीं है। उदारता यानी हम उसको हृदय के द्वारा हम उसको नहीं अर्पण कर रहे हैं। हमने देखा था कि देना क्या है, समर्पण करना है, सौंप देना है, लेकिन हम उदारता पूर्वक नहीं सौंप रहे हैं। उसमें हमारा देना कई चीजों के साथ मिक्सिंग होकर आ रहा है, परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाहट के साथ, और बिना देने के बाद हम अपने जीवन में उन चीजों का अफसोस कर रहे हैं कि हम पर नहीं देना चाहिए था उन विषय में। ये उदारता नहीं है प्रियो। देना जो प्रथम फल दूसरा प्रकार है देने का, वो है उदारता पूर्वक आपको देना है, जिसमें ना कोई कुड़कुड़ाहट हो, ना कोई संदेह हो, ना कोई उसमें हमने देखा कोई प्रतिफल मिले, इस प्रकार का देना है। तीसरी चीजें है जो है सीड, बीज, बीज बोना। देना का एक और प्रकार है बीज, दूसरे शब्दों में इसे बोले ऑफरिंग, दान देना। जो आप ऑफरिंग दे रहे हो
वो आपको दिखाता है आपके विश्वास को और आपके प्रतिफल को दिखाता है कि आप क्या दे रहे हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह 60, 70, 100 गुना देने वाला है। बहुत लोग प्रार्थना में इन बातों को बोलते भी है जब ऑफरिंग दिया जाता है। परमेश्वर जिन्होंने दिया है आप उन्हें 60, 70, 100 गुना ब्लेस कर, रिवार्ड कर, यानी प्रतिफल दे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये दिखाता है कि हम कितना विश्वास पूर्वक अपना बीज को परमेश्वर के लिए बो रहे हैं। इसमें भी प्रतिफल को आप ना देखें प्रियो। यदि हम प्रतिफल की आशा रख रहे हैं तो इसमें यानी हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं, फायदा देख रहे हैं। कभी कभी अधिकतर आजकल की समय के दौरान हम देखते हैं कि लोग बिना फायदे का किसी का मदद नहीं करते, किसी को बिना फायदे के वो चीजों को देते भी नहीं है, दे नहीं रहे हैं। यदि किसी को दे रहे हैं तो उसमें अपना फायदा देख रहे हैं। केवल परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि हम देखें, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम इन कार्यों को कर रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, टाइप को दे रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट को दे रहे हैं, उन चीजों के अनुसार हम अपना फायदा ना देते प्रिय। हमको उसमें अपना क्या देखना है कि उन कार्यों को हमें करना है, जरूरी है, नीड। यदि हम नहीं करते हैं तो उसमें नुकसान किसका है कि हमारे जीवन में उन चीजों की समस्याएं होंगी, उन चीजों को हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट, कोई माफी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बाहर के लोगों से। सो हम देख रहे थे कि एक तीन चीजों को ही आपके समूह के ज्यादा रखना चाहेंगे कि ये चीजें जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीजें हैं देने के विषय में। पहला चीज है दशमांश, जो आपकी आज्ञाकारिता को दिखाता है। दूसरी चीज है पहला फल, जो आपकी उदारता को दिखाता है। और बीज, ऑफरिंग, दान जो है वो आपके विश्वास को दिखाता है कि कितना आप श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो। सो एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और 9 का 7 में लिखा हुआ है। यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? हर एक जन जैसा मन में ठाने। मन में ठानना के मतलब क्या है कि इसमें सीमा नहीं है। सीमा पास्टर आशीष की वाइफ को नहीं कह रहे, सीमा मतलब प्रतिबंध नहीं है कितना गुना आपको देना है। जैसा मन में ठाने। आज दशमांश, पहला फल, या आप जो बीज परमेश्वर के लिए बो रहे हो उसमें आप प्रतिबंधित हो। दशमांश, 10वां हिस्सा दे रहे हो। प्रथम फल आया तो उतना जितना एक बार में आया, जैसे एक पेड़ पे 10 आम लगे तो एक ही आम हम दे रहे। बीज कि मुझे इतना ही देना है क्योंकि ये हुआ। सो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, ये हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है, कोई वो नहीं है कि एक करेक्ट परसेंट, अमाउंट या और चीजें हैं।
आपका हृदय में यदि दशमांश 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है, यदि आपके जीवन में ये बातों को हो रहा कि मुझे 10वां से बढ़कर देना चाहिए, आप वैसा भी ठान सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है, क्या लिखा है? ना कुड़-कुड़ के और न दबाव से। ये नहीं है, देने के लिए हमने बोला कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, देने के बाद आपको अफ़सोस हो कि मुझे अगर 1000 रुपया मैंने दे दिया, चर्च में दे दिया, अगर वो 1000 नहीं दिया होता तो मेरी आज घर का काम हो जाता। ऐसा कुड़कुड़ाना नहीं है। या मैं उसको नहीं दिया होता पैसे को तो आज मैं बहुत काम अपने घर का कर लिया होता, या अपने पढ़ाई से संबंधित कार्यों को कर लेता, या अपने लिए शादी में जाने के लिए कपड़ा खरीद लेता। आज बहुत बड़ी समस्या यही है, ना दे पाना। संसार की बहुत सी चीजें आपको रोक रही हैं। सो कुड़-कुड़ के नहीं देना है और ना दबाव से कि पास्टर आशीष या पास्टर अनिल इन विषय को प्रचार कर रहे हैं, इन विषय को समझा रहे हैं कि आपको दशांश देना है, पहला फल देना है, बीज बोना है। वो बार-बार इन्हीं बातों को बता रहे हैं, आपको दबाव से नहीं। मैंने क्या बोला? ये एक आज्ञाकारिता की बातें, जिनको आप अपने जीवन में लेकर आते हो। यदि आप दबाव के द्वारा लेकर आते हो, तो आपके जीवन में उसका क्या बोलते हैं, बेनिफिट नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को बिना देखे यदि आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, प्रियो याद रखना, परमेश्वर बोलता है ना कि आपको उससे बढ़कर देने वाला। हालेलुया! वचन क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। सो दान वो चीज है कि परमेश्वर यदि आप हर्ष से दे रहे हैं उसको, तो आपसे प्रेम रखता है। यदि आप परमेश्वर को कुछ अर्पण कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, सौंप दे रहे हो अपनी चीजों को, तो यानी उसके द्वारा आप एक बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में देख कर आते हैं। जो कि हमने अब्राहम के जीवन में विशेष करके देखा है कि जब उसने इन पहल को किया है, जब इसने ना उसको देखा कि वो राजा है, कितना बड़ा आदमी है, कितना अमीर व्यक्ति है, जबकि वहां वचन में कहता मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, वह उसका नहीं है, वो उसको देता है। फिर वो देने के द्वारा क्या है, वो अपने जीवन में उस वचन को प्राप्त करता है कि उसके जीवन में आगे क्या करना है, उस गाइडेंस को पाता है, उस प्रकाशन को पाता है। आज हमारे जीवन में यही मकसद होना है। हमारे जीवन में एक मुख्य बात यही होना है कि परमेश्वर को जब हम दे रहे हैं, तो उसके द्वारा हमारे जीवन का आगे का निर्वाह का पता चले कि हमारे जीवन में आगे परमेश्वर के लिए क्या उपाय है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बेनिफिट और भी है जो देने के द्वारा हम देखने के लिए पाते हैं, गहरी संबंध, डीप रिलेशन। एक व्यक्ति के साथ देने के द्वारा हम उससे बड़ा अच्छा रिश्ता कायम कर पाते हैं। हम उसके साथ बहुत अच्छा संबंध बना पाते हैं। आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, आपके घर में कोई सगे संबंधी आते हैं, यदि वो आपके घर से जाते हैं, आप क्या करते हो? कुछ उसको देते हो, पैसा। लोग क्यों देते हैं? ताकि उनका संबंध बना रहे। आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमारे लिए कि हम जब परमेश्वर को दे रहे हैं, चाहे वो हमारा इनकम हो, चाहे हमारा वो जो भी खेती बाड़ी का हो, चाहे वो हमारा हर एक चीजों का, समय का क्यों ना हो, यदि हम दे रहे हैं परमेश्वर को, उसके द्वारा हम गहरा संबंध पैदा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। सो आप याद रखें, आपके साथ देने के द्वारा एक संबंध प्रस्थापित करता है।
थैंक यू पास्टर। बस इतना ही वचनों को आपके सामने रखना चाहेंगे। आगे समय पास्टर। वेल, वेरी गुड भानु। बहुत एक बहुत ही अच्छे से आपने रिवीजन किया एक्चुअली सारी पुरानी टीचिंग्स का। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं सेंसिटिव टॉपिक्स है, लेकिन आपको भली भांति आप उसमें अभी वो चीजें आपको याद हो गई, ज्ञात हो गई। यही हमारा सबसे बड़ा फीडबैक है। और मुझे खुशी है कि आप इस काम को समझकर आगे लेके जा रहे हैं। यही हमारी रिसीट है, यही हमारे लिए फक्र की बात है। और भानु ने जो शुरू में ही बात करी कि एक्चुअली उन्होंने जो सही रीति से देना है उसको डिफाइन किया आज के इस संदेश में, आज के इस और पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाने का काम करता है। पवित्र आत्मा की कई सारी सेवकाई है, उससे इसमें एक है कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। ऑलराइट। और यीशु ने कहा चेलों को कि वो तुम्हें मेरी बातों को याद दिलाएगा। ओके, सो वचन की याद पवित्र आत्मा हमको दिलाता है, क्योंकि हम सीखते जाते हैं, हम उस बातों को भूलते भी हैं। कई बार हम उन बातों को सुनकर भी नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा है जो याद दिलाता है। सो आई थिंक आज हमें भानु के द्वारा पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि हमें सही रीति से हम कैसे दे सकते हैं। ओके, किस कौन सा सही तरीका है देने का। सो जो बात उन्होंने रखी कि जब हम देते हैं तो इसलिए ना दें कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन हम इसलिए दें ताकि हम आज्ञा पालन करते हैं। एंड हमारा एक्सपीरियंस जब ये शिक्षाएं हम शुरू में सुन रहे थे, और देने के विषय में तो जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे जितना जब हमने अपने सेवकाई के शुरू के सालों में समझना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम देना शुरू कर रहे थे या हमने जब किया था तो बड़ी दिक्कत हुई। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपके सामने और भी कई सारे खर्चे हैं। खास करके आपकी इनकम कम है, महंगाई ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है। तो और ऐसे सिचुएशन में आपको देना है, आपने सीखा है, आपके खर्चे अपने आपके सामने हैं, लेकिन आपके सामने बाइबल भी है, प्रभु का वचन है जो आपसे बात कर चुका है या करता है कि हमें देना चाहिए। देना हमें आज्ञाकारिता का एक प्रमाण है हमारा। तो देना हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो हमने भी दोनों ने जब देने के विषय में जैसे जैसे आप लोग सीखते हैं वैसे ही हमने सीखा। जब हम पढ़ते थे, सुनते थे, तो तब हमने धीरे धीरे एक एक चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और अधिक देने लग गए, देने में और गंभीर हो गए हम लोग। तब बड़ी दिक्कत हुई। ओके, लेकिन वो दिक्कतें और वो समय जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हम इस बात को कहेंगे कि उसमें हम मजबूत होते चले गए। वही समय होता है प्रियो कि जब हमें परखा जाता है। ऑलराइट, तभी हमको हमारी परख होती है। तभी जो है परमेश्वर देखता है कि इसका मन कहाँ पे है। ये मेरे पास आया है, इसने दिया है, लेकिन इसके बदले में इसका स्वार्थ क्या है, इसका जो क्या बेनिफिट चाहता है मुझसे। तो बिब्लिकल गिविंग ये नहीं है जैसे किसी स्कीम में आपने पैसे लगाए, स्टॉक मार्केट में, निफ्टी में, एफडी में, फिर आपको जो है एक विशिष्ट परसेंटेज आपको मिलेंगे। इस बिजनेस के माइंडसेट से कई लोग देते हैं। कई लोग ऐसे देते हैं जैसे कि वो बैंक को दे रहे हैं और फिर बाद में वेट करेंगे कि परमेश्वर तो मुझे रिटर्न देगा ही।
नो, जब आपके पास और आशीष आएंगी आपको जरूर पता है, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर से है, ये उन्नति परमेश्वर से है, ये एडिशनल ब्लेसिंग मेरे जीवन में परमेश्वर से है, और मैं भी विश्वास योग्य उसमें रहा हूं। लेकिन आपने जब दिया था तो आप इसलिए नहीं देते थे कि मुझे बाद में मिलेगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑलराइट, जबकि परमेश्वर अपना वफादार है, परमेश्वर आपको जरूर देगा। भानु ने एक चीज की और याद दिलाई जो मुझे अच्छी लगी, कि जब आप देते हैं, अब्राहम के जीवन से उन्होंने बताया, तो उसका परिणाम था अब्राहम को परमेश्वर ने अपना वचन दिया, है ना, अब्राहम को वचन मिला। सो अफकोर्स जब हम देने में विश्वास योग्य रहते हैं, दशमांश को देने में, प्रथम फल को देने में और ऑफरिंग्स को देने में, तो ये जरूरी नहीं है कि तुरंत अगले महीने हमारा जो दिया था वो डबल पैसा हमारे पास आ जाए हमारे बैंक अकाउंट में, या जो हमने फर्स्ट फर्स्ट फ्रूट दिया है तो बहुत ही ज्यादा इनकम आएगी, दशमांश दिया है तो फिर अब जो है सब कुछ कुशल मंगल होगा। नहीं, वो चीजें शायद बाद में होगी। कई लोगों को तुरंत जो है आपको आपके पास एक खुशखबरी आ सकती है, कई लोगों को महीने लग सकते हैं, कई लोगों को सालों लग सकते हैं। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना है हमें, जो आज फिर से डिस्कस की गई, कि परमेश्वर का वचन वो हमसे कभी भी नहीं रखेगा। जब हम दे देंगे, सबसे पहली आशीष जिसको हमें देखना है परमेश्वर का प्रकाश है। ऑलराइट, उससे बड़ी आशीष कुछ नहीं हो सकती है। पैसा परमेश्वर ने अगर दिया भी तो वो पैसा खत्म भी हो सकता है, पैसा है ही ऐसी चीज। ऑलराइट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ी, ये सारी चीजें जो आपकी जीवन को सुशोभित करते हैं, ये चीजें आज है और कल नहीं हो सकती है। लेकिन वो चीज जो कोई भी मिटा नहीं सकता, वो चीज जिसको आप कभी खरीद नहीं पाओगे, और वो चीज जो कोई भी मिटा नहीं सकता, वो है प्रभु का वचन। और अब्राहम को देने का पहला प्रतिफल मिला, वो था प्रभु का वचन। राइट, परमेश्वर का वचन उसको मिला। बाद में अब्राहम जो है एक बड़ा, बाद में हम देखेंगे कि अब्राहम जो है राष्ट्रों का पिता बना, वो तो उसके जीवन के एंड में हो रहा है सब चीजें। इसहाक का पैदा होना, परमेश्वर की जो भविष्यवाणी थी, परमेश्वर की जो प्रॉमिस था, वो पूरा होना एट द एंड। लेकिन सबसे पहली आशीष जो अब्राहम ने रिसीव करी थी, वो है परमेश्वर का वचन। सो इस चीज की गारंटी है कि जब आप देने में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर अपनी बातों को आपके सामने रखेगा। अपनी जितने स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अभी फिलहाल, उनको भी आप सिखाना है कि इवन दो आपकी जॉब नहीं है, इवन दो आपके पास जो है इनकम नहीं है, लेकिन पॉकेट मनी है, आपके पास कुछ तो है आज के तारीख में, उसमें से भी प्रभु के लिए अलग निकालना सीखे। और फिर देखोगे आप कि कैसे परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। जिसके पास पैसे नहीं है, पॉकेट मनी भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने समय दो परमेश्वर, कोई प्रॉब्लम। यदि कोई व्यक्ति के पास पैसे है ही नहीं, अगर ऐसे कोई है, तो नो प्रॉब्लम, आप अपना टाइम दो। टाइम इज इक्वल टू मनी। और आपके पास समय भी है, और आपके पास परमेश्वर ने आपको धन से आशीषित भी किया है। दोनों चीजों को परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कीजिए। जितने स्टूडेंट्स है, आपको परमेश्वर एक अलग बुद्धि से भरेगा। ये सामर्थ है, ये पावर है देने की विषय। देना हमारी गरीबी को मिटाएगा मेरे प्रिय, है ना। जब परमेश्वर का वचन आएगा, आपके पास आइडियाज आएंगे। जितना परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उतनी परमेश्वर आपको बताएगा कि वर्तमान के समय में आपको क्या करना चाहिए। केवल आत्मिक जीवन में नहीं, आपके वैवाहिक जीवन में, परिवार किस तरीके से चलाना चाहिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। Amen? आपको किस रीति से जो है आपके बिजनेस को चलाना चाहिए। आपका बिजनेस डूब रहा है, आपको घाटा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा,
खुद ही देगा और आपको सिखाएगा कि कैसे बचाया जाए, आपकी नौकरी में कैसे बिहेव किया जाए। और मैं आपको बताऊं, आपको कभी भी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर लगातार उसकी वाणी को आपके कान में बताते रहेगा। ये मेरा अनुभव है व्यक्तिगत रूप से, कि जब आप विश्वास योग्य है, भले ही दिक्कतें आएगी, ओके, जो व्यक्ति देता है उसके जीवन में भी बीमारी आती है, जो व्यक्ति नहीं देता है उसके भी जीवन में बीमारी आएगी। जो व्यक्ति देता है उसको भी कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, जो नहीं देता वो भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। जो व्यक्ति देने में विश्वास योग्य है उसको भी कई बार घाटे का सामना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और जो नहीं देता है उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन फर्क यह है कि जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर उससे बात करना कभी बंद नहीं करेगा। उसके लिए मार्ग परमेश्वर की कभी कम नहीं होंगे, रिसोर्सेस परमेश्वर उसके लिए जरूर लेकर आएगा। ये है देने की शक्ति, देने की सामर्थ। सो इस बात को हम फिर से जो है अपने आप को याद रखें कि जो हम देते हैं उसमें हमें बाकी चीजों की अपेक्षा नहीं करनी है कि अब हमें ये मिलेगा, अब हमको वो मिलेगा। नहीं, परमेश्वर को देना यानी कि अपने पुत्रत्व को सेलिब्रेट करना है। मैं क्यों दे रहा हूं परमेश्वर को? मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसने मुझे उद्धार किया है। ऑलराइट, ये उद्धार पाए हुए मसीह का मूलभूत कार्य है कि हम देने की विषय में फेथफुल रहे। बेसिक है ये, ऑलराइट, बेसिक कार्य है। यदि आपका उद्धार हुआ है, यदि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार कर चुके हैं, तो देना हमारा स्वभाव बनना चाहिए। इसके विषय में हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसके विषय में हमें और सेशंस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश परमेश्वर को दोबारा बार बार इन बातों को बताना पड़ता है। जस्ट लाइक मलाकी की किताब में परमेश्वर ने फिर से अपने लोगों को डांट लगाई। सोचिए आप, अब्राहम उत्पत्ति की किताब में, काइन हाबिल अदन की वाटिका में, तब से देना शुरू हुआ है। सोचिए, और अब मलाकी की किताब में जहां पे पुराने नियम की समाप्ति हो रही है, पुराने नियम की आखिरी किताब है, वो आखिरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इजराइलियों की, पुराने समय की। नया नियम शुरू होने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले इजराइलियों का आखिरी रिकॉर्डेड किताब है। और प्रभु क्या कर रहे हैं वहां पे? डांट फटकार लगा रहे हैं। तो सोचिए, इतने सालों में ये लोग इजराइल के गीत गाते थे, लाल समुद्र को कैसे डुबागा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इन्हें सब पता था कि किस रीति से परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को अपने पंखों पे उठा के वो मिस्र से कनान में लेकर आया था। उन्हें सब पता था कि 10 महामारियों से परमेश्वर ने अपने पूर्वजों को बचाया था। उन्हें दाऊद की कहानी मालूम थी, उनको एस्तर की कहानी मालूम थी, उनको याकूब के बारे में पता था, मूसा के बारे में पता था, उनको नूह के बारे में पता था, सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी देने के विषय में याजक लोग ही चूक रहे थे। प्रभु ने याजक लोगों को ये कहा कि तुम मुझे लूटते हो, तुम चोर हो, यू आर थीफ। तुम अर्पण के विषय में, देने के विषय में तुम लोग चोरी करते हो, तुम नहीं देते हो। मेरे प्रियो, क्या आज भी हम मलाकी के समय में नहीं है? इतने साल हुए हैं, हमारे सामने पुराने नियम पूरा खुला है, नया नियम पूरा और एक्सप्लेन्ड है। पौलुस की टीचिंग्स हमें पता है, पत्रस की शिक्षाएं पता है, यीशु मसीह की शिक्षाएं पता है। सारे एग्जाम्पल्स पता होने के बावजूद भी हमारा मन अभी तक नहीं होता है कि हम परमेश्वर को लौटाएं, परमेश्वर को धन्यवाद कहें, परमेश्वर को दे। सो ये बड़ी चिंता की विषय है। इससे ये पता होता है कि क्या वाकई में हमारा उद्धार हुआ है, या अभी भी कुछ बाकी है, या केवल हमने पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लिया और आत्मा से अभी तक भरे नहीं है, या अभी भी हमारे अंदर वो दुनिया, वो बाबेल, वो मिस्र भरा हुआ है, या अभी भी हम
अपनी चिंताओं को लेकर चल रहे हैं, अभी भी हम अपने बोझ को लेकर चल रहे हैं और उस सबत में प्रवेश नहीं किया है। तो मेरे प्रियो, ना देने की वजह कम पैसा और गरीबी कभी नहीं हो सकती। बाइबल उस चीज को डिस्प्रूव कर चुकी है, क्योंकि बाइबल में चाहे वो पुराने नियम में विधवा हो, जो उसके पास एक आखिरी खाने तक का सामान था, या नए नियम की विधवा हो जिसके पास केवल कुछ ही सिक्के थे, और इन दोनों केसेस में इन दोनों स्त्रियों ने जो जिनके पास वो वही था, आखिरी था, उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया। तो देना इस गिविंग, ना देने की वजह हमारे कम पैसे, कम सैलरी कभी नहीं हो सकती। ना देने की वजह एक और एक ही हो सकती है, परमेश्वर का भय ना होना। और जैसे भानु ने बताया कि आज्ञाकारी ना होना, यही एक वजह है, और कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। ऑलराइट, यदि कोई कहता है कि नहीं मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी इनकम बहुत कम है, या मेरे पास ईएमआई इतने ज्यादा है, मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ये वजह नहीं है नहीं देने की। एक्चुअली उसके पीछे मेन कारण है कि आपको प्रभु का भय नहीं रहा, आप परमेश्वर को बड़े हल्के में लेते हैं, या आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप अपने पुत्रत्व को अभी तक नहीं समझे हैं, आप अभी भी दासत्व में हैं, आप अभी भी गुलामी में हैं, और आपका स्वामी पैसा है जिसको आप रिलीज नहीं कर सकते। आमीन। तो बहुत बढ़िया सेशन भानु, फिर एक बार मैं अब उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, भानु ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं बैठ के सुन रहा था, और सारी शिक्षाएं रिवीजन के रूप से वो आपके पास हुई है। सो हम सब अप्रिशिएट करते हैं। एनीवे, किसी का कोई सवाल है क्या? कोई स्ट्रगल है किसी की देने के विषय में, या कोई ऐसी बात है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है। या किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है गिविंग के विषय में? आप अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। यू वेलकम टू अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन। ऑलराइट, यदि कोई सवाल नहीं है तो दैट्स गुड। इस समय हम लोग फिर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, और प्रार्थना के साथ आज के इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मेरी ताई है लखनऊ से, और वो प्रार्थना में अगुवाई करे। सिस्टर मेरी। हेलो, जय यस मसीह। ताई, प्रेज द लॉर्ड ताई। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर बापा, तेरी दया तेरी अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा पिता प्रभु, इस समय के समय प्रभु हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर प्रभु, अपने सुंदर से वचन के द्वारा पिता बातचीत किया पिता, दशवांश देने के लिए पिता, प्रथम फल देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक चीजों को पिता अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता, जो बातें हमें सिखाई गई थी पिता, फिर से रिविजन करने के लिए प्रभु, फिर से सिखाने के लिए प्रभु आपने हमें आशीष किया प्रभु। धन्यवाद करते पिता वचन के द्वारा प्रभु, हर एक बेटा बेटी को आशीष कर ब्लेस कर प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते ही ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते,
आमीन। आमेन। एक मिनट।